जय हिंद साथियों। टारगेट विथ एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। साथियों, आज क्या है, हम लोग कहेंगे भैया टाइप नंबर 2 है। चक्रवृद्धि ब्याज का टाइप नंबर कौन सा है, हम लोग कहेंगे भैया आज पढ़ेंगे टाइप नंबर 2, क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले जो है टाइप नंबर 1 देख लिए थे, जिसमें बेसिक सी हम लोग क्लास थी साथियों, प्लस टाइप नंबर 1 भी उसी में हम लोग क्लियर कर लिए थे कि कैसे सवाल लगाएंगे। आज हम लोगों को कौन सा है, हम लोग कहेंगे आज हम लोगों को टाइप सेकंड यानी पार्ट सेकंड जो पढ़ेंगे वो गुना पर आधारित प्रश्न होगा। किस पर आधारित होगा साथियों, हम लोगों ने साधारण ब्याज में गुना पर आधारित पढ़े हैं, तो आज देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज में जो गुना पर आधारित प्रश्न होते हैं वो किस टाइप के बनते हैं। ठीक है साथी, तो हम लोग क्या करेंगे, क्लास को शुरू करने हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले थोड़ा सा जान ले हम लोग कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। साथियों, हम लोग साधारण ब्याज जान चुके थे क्या होता है। हम लोग कहेंगे भैया साधारण ब्याज में क्या होता है, जो मूलधन होता है। क्या साथी, हम लोग कहेंगे भैया जो मूलधन होता है, मूलधन जो होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, मूलधन तो फिक्स होता है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। पर चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है साथी, हम लोग कहेंगे भैया चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, हम लोग कहेंगे भैया चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन फिक्स नहीं होता। ठीक है, मूलधन फिक्स, हम लोग कहेंगे भैया मूलधन जो है फिक्स नहीं होता है। फिक्स नहीं होता तो क्या होता है, यहाँ जो है साथियों ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। उसमें क्या है, उसमें अगर एक दे दिया कोई वर्ष साथी तो उसमें सेम टू सेम लगेगा। उसमें चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, मूलधन पे तो ब्याज लगेगा पर ब्याज पर भी ब्याज लगता है, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज ही कहते हैं। ठीक है साथी, चलिए आज की हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग कहेंगे हाँ भैया शुरू करिए। अच्छा बताइए आप लोगों को यह चीज़ आप लोग क्लियर है कि नहीं। हम लोग कहेंगे क्या भैया, ये बताइए हम लोग अगर मूलधन, क्या साथी, मूलधन प्लस में क्या करेंगे, ब्याज जब जोड़ते हैं तो क्या आता है, हम लोग कहेंगे भैया आता है हम लोगों को मिश्र धन। क्या आता है, मिश्र धन। तो ये बताइए, चाहे साथियों देखिए मूलधन हम लोगों चाहे चक्रवृद्धि ब्याज का हो और चाहे साधारण ब्याज को हो, उसमें अगर हम लोग क्या करेंगे साथी, ब्याज जोड़ देंगे। अगर जोड़ देंगे, अगर चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन रहेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, यानी चक्रवृद्धि मिश्र धन आ जाएगा। और साधारण ब्याज का प्रश्न रहेगा, अगर साधारण ब्याज में अगर मूलधन जोड़ देंगे तो साधारण ब्याज आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करेंगे, क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है साथी, पढ़िए हम लोगों की आज की टाइप किस पर है। हम लोग कहेंगे भैया आज की टाइप हम लोगों की है गुना पर आधारित प्रश्न। किस पर साथी, गुना पर आधारित प्रश्न है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, क्लास को शुरू कर रहे हैं। ठीक है साथी, चलिए बताइए, पढ़िए क्या कह रहा है। देखिए गुना पर आधारित प्रश्न है साथियों। देखिए इधर उधर थोड़ा से बात करने से बेहतर है कि सीधा हम लोग क्या करेंगे, अब टाइप पे आ गए हैं, हम लोग कहेंगे हाँ भैया सीधे टाइप पे आ गए, हम लोग कहेंगे हाँ। चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग जब टाइप पे आ ही गए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले एक बार आप लोग क्या करिए, सीधा प्रश्न पढ़िए। हम लोग कहेंगे हाँ भैया। देखिए प्रश्न क्या है, कोई धन, हम लोग कहेंगे भैया कोई धन रहेगा। ठीक है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार, क्या पर साथी, पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है। इस तरह हम सवाल पढ़ चुके हैं साथी साधारण ब्याज में। तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में भी गुना पे आधारित प्रश्न देखेंगे। इसमें जो भी होगा हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, वही, ठीक है क्या, वही धन उसी दर से कितने वर्षों में क्या होगा, 9 गुना हो जाएगा। ठीक है साथियों, देखिए हम लोग बहुत ही आसानी से साथियों पढ़ेंगे, बहुत ही जल्दी पढ़ लेंगे। ठीक है टाइप, चलिए अब क्या करेंगे, देखिए कह रहा है कोई धन, हम लोग क्या मानेंगे साथी, धन हम लोग कोई का अर्थ है, यानी पी का मान क्या मान लें, आप लोग जो कहिए। हम लोग कहेंगे भैया कोई धन अगर कह रहा है तो हम लोग साधारण ब्याज में क्या मानते थे, हमेशा 1 मानते थे या 100 मानते थे, लेकिन ज़्यादातर क्या मानते थे, हम लोग कहेंगे भैया 1 मानते थे। ठीक है, तो यहाँ भी कोई धन हम लोग पी का मान कितना मान लिए, हम लोग कहेंगे भैया 1 मान लिए। कितना मान लिए, हम लोग कहेंगे 1 मान लिए। ठीक है, अब बताइए कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में कह रहा है साथी, तो हम लोग कहेंगे ऐसे लाइन खींचेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया 3 वर्ष मतलब 3 ईयर। ठीक है, 3 वर्षों में अपने का 3 गुना हो जाता है। तो एक था साथी, हम लोग कहेंगे हाँ भैया, जब 3 गुना हो गया तो कितना हो गया, हम लोग कहेंगे भैया फिर 3 हो गया। ठीक है, इतना हम लोग समझ गए, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। आगे क्या कह रहा है, आगे पढ़िए, हो जाता है। फिर क्या कह रहा है साथी, वही धन,
कौन सा धन, जो एक हम लोग माने हैं। फिर कह रहा है वही धन उसी दर से, जो भी दर रही होगी साथी सेम दर यहाँ भी है, उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे भैया ठीक है, 1 से कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 9 हो जाएगा। ठीक है, गुना हो जाएगा यानी कितने वर्षों में। यहाँ क्या निकालना है साथी, टाइम निकालना है, इस वाले टाइम को निकालना है। ठीक है साथियों, तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया उसमें क्या करते थे, साधारण ब्याज में 3 में अगर हम लोग क्या करते थे साथी, 3 में अगर 1 घटा देते तो हम लोगों को ब्याज मिल जाता था। ठीक है, पर हम लोगों को यहाँ साथियों ब्याज नहीं निकालना है, क्योंकि हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ क्या है रहा है, 9 गुना हो जा रहा है। देखिए साथी क्या 3 पे क्या लगा है, कितनी घात लगी है, हम लोग कहेंगे भैया 3 पे 1 घात लगी है। कैसे पता, जिस पे कोई घात नहीं रहती साथी उस पर हमेशा 3 घात लगी होती है। हम लोग कहेंगे हाँ भैया। अब ये बताइए इसको हम 9 को क्या लिख सकते हैं, आप लोग बताइए कि हम 9 को क्या लिख सकते हैं। हम लोग कहेंगे भैया 9 को लिख सकते हैं क्या, आप बताइए। हम लोग कहेंगे भैया 3 जो है 3 का वर्ग है, हम लोग कहेंगे भैया 3 का वर्ग लिख देंगे। अभी 9 कहला रहा है। ठीक है साथी, हम लोग कहेंगे भैया पहले भी ये जो है 9 ही लिखा था, अब भी कितना लिखा है, 9 लिखा है। हम लोग इतना कर लेंगे, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। ठीक है, अब ये बताइए इसमें कह रहा है जो 3 वर्ष हो रहा है वो कितने वर्षों में हो रहा है, यानी 1 घात हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे साथी, जो यहाँ दिया रहेगा यानी पहली बार में 3 गुना हुआ, जो यहाँ दिया रहेगा यानी 3 साथी वही हम लोगों को यहाँ सेम बनाना है, उसी की घात बनाना है, ताकि 3 से 3 क्या होता है, कट जाता है। अब बताइए जो 3 वर्षों में साथी हो रहा है हम लोगों को 1 घात लग रही है, अब वही बताइए कि यही 3 वर्ष में 2 घात कब लगेगी। हम लोग कहेंगे भैया कि इसमें 3 और इसी घात का गुणा कर देंगे यानी 6 वर्ष। कितना, हम लोग कहेंगे भैया 6 वर्ष। ठीक है, तो 6 वर्ष आ गया। हम लोगों को उत्तर कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया उत्तर आ गया हम लोगों को 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। फिर से एक बार समझेंगे, हम लोग कहेंगे हाँ भैया, एक बार और समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फटाफट सवाल कर लेंगे। ठीक है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। देखिए आप लोग बताइए, हम कहेंगे हाँ भैया क्या, बताइए आप लोग। कह रहा है गुना पे आधारित प्रश्न है, पहले ही जान लिए। कह रहा है कोई धन, हम लोग क्या मान लिए, पी का मान क्या मान लिए, हम लोग कहेंगे भैया पी का मान मान लिए 1। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में अपने का 3 गुना हो जाता है। यहाँ तक पढ़िए, कितने वर्षों में हो रहा है, हम लोग कहेंगे भैया 3 वर्षों में। कितने वर्षों में, हम लोग कहेंगे भैया 3 ईयर में। कितने ईयर में, ईयर माने वर्ष, 3 वर्षों में कितना हो रहा है, 3 गुना हो जाता है। फिर कह रहा है वही धन, कौन सा धन, हम लोग कहेंगे भैया जो 1 माने हैं। फिर कह रहा है वही धन उसी दर से कितने वर्षों में क्या होगा, 9 गुना होगा। हम लोग कहेंगे 9 गुना कब होगा, जब 1 से 9 करेंगे। 9 कर दिए साथी, हम लोग कहेंगे हाँ। अब ये बताइए इस पर कोई घात लगी, हम लोग कहेंगे नहीं लगी है। जब कोई घात नहीं लगी है तो हम लोग जानेंगे कि इस पर 1 घात लगी है। ठीक है, जब कोई घात नहीं रहती हम लोग मान लेंगे 1 घात लगी है। ठीक है, अब बताइए 9 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, हम लोग कहेंगे भैया जो इधर दोबारा वाले में टाइम पूछ रहा है साथी, यही पूछ रहा है टाइम का, दोबारा का टाइम पूछ रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे भैया इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, हम लोग कहेंगे भैया 3 का अगर वर्ग कर दें तो इसको क्या कहेंगे, हम लोग अभी भी 9 कहेंगे। बस साथियों यहीं पे हम लोगों को क्या हुई, सवाल सॉल्व हो गई। देखिए अब यही देखेंगे 3 वर्षों में साथियों 1 गुना हो रही है, इन देखिए यह 3 से 3 हमेशा कट जाएगा, 3 से 3 काट देंगे यहीं पे। ठीक है साथी, अब केवल घात से मतलब रहेगा। ठीक है, हम लोग क्योंकि काट दिए, क्योंकि यहाँ वही बनाएंगे जो 3 से 3 कट जाए। बताइए जो 3 वर्ष साथी 1 घात में हुआ है, ये बताइए यही 3 ईयर जो दूसरा का टाइम पूछ रहा है, यही 3 ईयर अगर 2 घात में होगा तो कितना वर्ष लगेगा। हम लोग कहेंगे भैया इसी दोनों को गुणा कर देंगे, 3 और गुणे 2 कर देंगे तो हम लोग कहेंगे भैया 6 वर्ष। कितना, 6 वर्ष। ठीक है साथी, आंसर आ गया हम लोगों को, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर आ गया बी। ठीक है, 6 वर्ष ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे तो और अच्छे सवाल हो जाएगा। हम लोग कहेंगे हाँ, चलिए पढ़िए क्या कह रहा है। हम लोग कहेंगे भैया कह रहा है कोई धन है, हम लोग कहेंगे भैया सीधा सीधा हम लोग कोई धन अगर नाम लेगा तो हम लोग 1 मान लेते हैं। ठीक है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने वर्षों में, 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, यानी कितना हो रहा है, 5 वर्षों में कितना हो रहा है, हम लोग कहेंगे 2 वर्ष, यानी 5 ईयर में, 5 साल में। ठीक है साथियों, 5 वर्ष में कितना हो रहा है, हम लोग कहेंगे भैया 2 गुना हो जा रहा है। फिर कह रहा है वही धन उसी दर से, ठीक है, कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। हम लोग कहेंगे भैया 8 गुना होगा, तो बताइए 1 है
वही धन हम लोग कहेंगे हाँ भैया 1 है। अब 1 से 8 हो रहा है, कितना हो रहा है 8 हो रहा है, ठीक है। तो यही दूसरा टाइम पूछ रहा है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। यहाँ देखिए ब्याज नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। साधारण ब्याज को दूसरी तरह से लगाया जाता है इस टाइप को साथियों, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं हम लोग, इसी तरह पूरे सवाल लगाएंगे, ठीक है। अब बताइए हम लोग इस जो 8 है इतना हो गया, पूछ रहा है कितने वर्षों में, ठीक है साथी। ये दोबारा वाला क्या पूछ रहा है, कितने वर्षों में, ठीक है। यानी दूसरा टाइम पूछ रहा है। तो हम लोग अच्छा ये बताइए आप लोग 8 को हम और क्या लिख सकते हैं, हम लोग कहेंगे भैया 8 को हम लोग किस टाइप में लिखेंगे, जो साथी ऊपर 2 वर्ष है इसी टाइप में हमेशा लिखेंगे। अब बताइए 2 के घाते कितना करें कि 8 कहलाए, हम लोग कहेंगे भैया 2 के घाते अगर 3 कर देंगे तो ये 8 कहलाएगा, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे साथी, देखिए 2 के घाते कितनी है, हम लोग कहेंगे भैया जिसके घाते कुछ नहीं होते उसके घात में 1 होता है, ठीक है। अब बताइए 2 से 2 हम लोग कहेंगे भैया कट गया, हम लोग काट दिए, ठीक है। अब बताइए जो 5 वर्ष हुआ है साथी 1 घात में हुआ है, तो बताइए दोबारा पूछ रहा है कि 3 घात, यानी 5 वर्ष की दर वही रहेगा, यानी 3 घात कितने वर्षों में होगा, हम लोग कहेंगे भैया 5 और 3 का गुणा कर लेंगे तो 15 वर्ष में, कितना वर्ष में, हम लोग कहेंगे भैया 15 वर्ष में। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, हम लोग कहेंगे भैया 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर आ गया बी, ठीक है। समझ गए, एक बार और समझ ले, हम कहेंगे हाँ भैया इसी को एक बार और समझा देते हैं, तो फिर अब नेक्स्ट से हम लोग समझेंगे केवल एक बार, ठीक है। अच्छे से समझ आनी चाहिए, ठीक है साथी। देखिए कह रहा है कोई धन, हम लोग कहेंगे हाँ भैया धन है पी, क्या धन है पी, ठीक है। वो धन क्या है, हम लोग कहेंगे भैया धन है पी, कोई धन, पी मतलब 1, धन को 1 मान लिए। चक्रवृद्धि ब्याज पे 5 वर्षों में, कितने वर्षों में, हम लोग कहेंगे भैया 5 ईयर में, क्या साथी 5 ईयर में 2 गुना, हम लोग कहेंगे हाँ भैया 2 गुना, ठीक है हो जाता है। फिर कह रहा है वही धन, यही 1 की बात हो रही, वही धन उसी दर से कितने वर्षों में, दोबारा वर्ष पूछ रहा है, 8 गुना होगी, हम लोग कहेंगे भैया ठीक है 8 गुना होगी, नहीं 8 गुना हो जाएगी। तो दोबारा का टाइम पूछ रहा है हम लोगों से, क्या पूछ रहा है साथी, दोबारा का टाइम क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। अब बताइए हम लोग कहेंगे हाँ भैया, ये बताइए 8 को और क्या लिख सकते हैं, हम लोग कहेंगे भैया 8 को हम लिख सकते हैं 2 के घाते 3, ठीक है। क्यों 2 के घाते ही 3 लिख रहे हैं, हम लोग कहेंगे भैया जो ऊपर 2 दिया है इसी के फॉर्मेट में हमें बनाना होता है। अब बताइए 2 के घाते 1 है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। अब बताइए जो साथी 5 वर्षों में 1 घात हो रही है, वही 5 वर्षों में 3 घात कितने में होगी, हम लोग कहेंगे भैया 5 और 3 का गुणा करा देंगे आपस में तो हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाता है, ठीक है। पंक्तियाँ ही हम लोग कहेंगे भैया, पंक्तियाँ ही हम लोग आ गया 15 ईयर, 15 ईयर मतलब वर्ष, 15 वर्ष आ गया। ऑप्शन नंबर हम लोग को कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, फिर से साथी हम लोग कहेंगे हाँ भैया चलिए। अब देखिए पढ़िए, कह रहा है 1 धन, हम लोग कहेंगे हाँ 1 धन, वही धन साथियों 1, ठीक है 1 धन। चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज पर 4 वर्षों में, कितना साथी 4 वर्षों में क्या हो रहा है, हम लोग कहेंगे भैया 4 वर्षों में 2 गुना हो रहा है, यानी कितने ईयर में, हम लोग कहेंगे भैया 4 ईयर में क्या हो जा रही है 2 गुना, यानी 2 हो गई, ठीक है। तो हो जाती है वह धन, वही धन, ठीक है साथियों, वह धन उसी दर पर कितने वर्षों में 16 गुना होगी। साथियों धन क्या है, हम लोग कहेंगे भैया धन तो एक ही है। अब बताइए एक ही कह रहे हैं कि 16 गुना कितने वर्षों में होगी, देख रहे हैं यहाँ लिखा है ना साथी 16 गुना कितने वर्षों में होगी, हम लोग कहेंगे भैया सबसे पहले यहाँ वाला टाइम पूछ रहा है, टाइम दूसरा पूछ रहा है, ठीक है हम लोग कहेंगे हाँ। अब बताइए आप लोग इस 16 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, हम लोग कहेंगे भैया 2 के फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, अगर 2 के घाते लिखिए, जोड़िए आप लोग 2 के घाते 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, अगर हम इसको साथी 2 के घाते अगर इसको 4 लिख दें तो क्या ये साथियों हम लोगों का 16 कहलाएगा, हम लोग कहेंगे हाँ। 2 के घाते 4 का अर्थ है साथियों 2 को 4 बार गुणा करिए, इसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। अब करिए देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। इसीलिए साथियों 2 को लिख लिया जाता है, उस पर 4 घात लगा दी जाती है, इसीलिए वो हो गया 2 के घाते 16। अब देखिए साथियों कोई फ़र्क है, हम लोग कहेंगे नहीं फ़र्क है भाई, कुछ नहीं फ़र्क है, ठीक है। क्यों नहीं फ़र्क है, क्योंकि 2 के घाते 4 भी 16 होता है, 16 तो 16 ही होता है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। अब देखिए क्यों 2 के घाते ही 4 बनाते हैं, इसलिए क्योंकि ऊपर दिया है हम लोगों को सवाल में कि 2 गुना हो रहा है, क्योंकि उसी फॉर्मेट में करेंगे क्योंकि इसको हम लोगों को काटना होता है बाद में। अब बताइए 2 के घाते अगर कुछ नहीं है तो हम लोग कहेंगे भैया 1 है,
कुछ नहीं है तो क्या है, हम लोग कहेंगे भैया 1 है। अब बताइए अब क्या करेंगे, जो 4 वर्ष हो रहा है साथियों, 1 घात में हो रहा है, तो ये बताइए कि 4 घात कितने में होगा। हम लोग कहेंगे भैया 4 और 4 का आपस में गुणा करा देंगे, यानी 16 हो जाएगा। 4 चौक 16 क्या हो जाएगा, ईयर। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, हम देखिए 2 से 2 कट जाता है, ठीक है साथी। 4 चौका 16, ईयर कौन सा ऑप्शन में, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हम लोग कहेंगे हाँ भैया चलिए फट से, चलिए पढ़िए जल्दी से। कह रहा है एक धन, हम लोग कहेंगे हाँ भैया एक धन है, यानी धन 1 है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 3 गुनी, हम लोग कहेंगे कितने वर्षों में 3 गुनी हो रही है, तो हम लोग कहेंगे 3 ईयर में कितनी हो रही है, 3 ईयर में 3 गुनी हो रही है। हम लोग कहेंगे ठीक है भैया हो जाता है। तदनुसार वह धन, हम लोग कहेंगे हाँ वह धन अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में होगी। हम लोग कहेंगे मूल राशि क्या है, हम लोग कहेंगे भैया मूल राशि तो हम लोग 1 है, तो 1 का 9 गुना कितने में होगा। हम लोग कहेंगे भैया यही टाइम, दूसरा टाइम पूछ रहा है साथी, ठीक है। इस टाइम बराबर क्वेश्चन मार्क। अब बताइए इसके ऊपर 3 के ऊपर 1 घात लगी, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। अब बताइए इसको हम 9 को और क्या लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे लिखेंगे कि साथी 3 के घात ही लिखेंगे। अब बताइए 3 के घात में क्या लिख सके हैं, 3 त्रिका, हम कहेंगे 3 के घात अगर 2 कर देंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग कहेंगे हाँ भैया 3 त्रिका 9 होगा, ठीक है साथियों। देखिए इसमें सवाल में साथियों ऐसा ही हमेशा आता है, अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं या जितना भी आप लोग देखेंगे सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज को सेम टू सेम इसी तरह ही देगा। अगर इसका ऐसा मान नहीं देगा तो सवाल ही साथियों अधूरी हो जाएगी, नहीं होगी साथियों। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर उस तरह होता तो एक सूत्र पे ही करते, पर यहाँ हम लोग कॉन्सेप्ट से अच्छे से कर ले रहे हैं, ठीक है साथियों। तो देखिए हम लोगों को 9 ही बना दिए गए हैं, क्या 3 की घात 2। अब बताइए 3 से 3 क्या होता है, कट जाता है हमेशा, हम लोग जान गए। अब बताइए जो 3 वर्ष दिया है साथी शुरू में, तो 1 घात बराबर दिया है, तो यही पूछ रहा है कि 2 घात कितने में होगा। हम लोग कहेंगे 3 और गुणे 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 3 दूनी कितना होता है, हम लोग कहेंगे भैया 3 दूनी होता है 6 वर्ष। कितना होगा, क्योंकि 3 के घाते 2 है वही बचा है और 3 यहाँ है, 3 त्रिका 3 दूनी साथियों 6 वर्ष, तो 6 वर्ष ऑप्शन में, हम लोग कहेंगे हाँ भैया ऑप्शन नंबर बी ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हम लोग कहेंगे हाँ भैया चलिए पढ़िए साथियों। कह रहा है एक धन, हम लोग कहेंगे हाँ एक धन चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर, ठीक है। एक धन है चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 4 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में, हम लोग कहेंगे भैया 4 ईयर में। 4 ईयर में कितना हो जाती है, 2 गुना, हम लोग कहेंगे भैया हाँ 2 गुना हो जाती है, ठीक है हो जाती है। तदनुसार वह कितने वर्षों में अपनी 4 गुना हो जाएगी, कितने वर्षों में अपनी 4 गुना हो जाएगी, वही वाली बात है। देखिए फिर कह रहा है कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, हम लोग कहेंगे ठीक है। अभी बताइए साथियों, यहाँ तो कम समझ में आ रहा है कि लिखा क्या है, हम लोग कहेंगे इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। अब बताइए कह रहा है कितने वर्षों में क्या हो जाएगी, हम लोग को 4 गुना। अब बताइए हम लोग क्या साथी करते हैं, हम लोग ये जो 4 दिया है साथी इसको और क्या लिख सकते हैं, हम लोग कहेंगे भैया इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लोग कहेंगे भैया इसको अगर, क्योंकि साथी इसी के घात में बनाना, 2 घाते अगर 2 लिख देंगे फिर भी 4 होगा, हम लोग कहेंगे हाँ भैया 4 होगा। क्यों होगा, क्योंकि बाद में इसको हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं, ठीक है। अब बताइए 2 के घाते क्या होता है, हम लोग कहेंगे भैया 1 होता है। अब बताइए अगर 4 वर्षों में 1 घात हो रही है तो सेम टू सेम भाई वही है, तो बता रहे हैं 4 वर्षों में 2 घात कैसे होगी, तो हम लोग कहेंगे 4 और 2 का आपस में गुणा कराते हैं, यानी 8 वर्ष। कितना वर्ष आती है, हम लोग कहेंगे भैया 8 वर्ष, वर्ष मतलब ईयर। देखिए यहाँ 2 से 2 कट जाता है, तो हम लोग कितना उत्तर आ गया, हम लोग कहेंगे भैया 8 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर आ गया हम लोगों का ए, ठीक है साथियों। देखिए आज के लिए इतना ही। आप लोग एक काम करिएगा साथियों, जो हम लोगों ने कल परिचय प्लस टाइप 1 देखा था, कल के डेट में हम लोग क्या देखे थे, हम लोग कहेंगे भैया परिचय, इसका चक्रवृद्धि ब्याज का परिचय देखे थे साथियों, परिचय मतलब इंट्रोडक्शन, ठीक है, परिचय देखे थे। प्लस में क्या देखे थे साथियों, टाइप 1 देखे थे, टाइप 1 देखे थे। देखिए साथियों आप लोग अगर नहीं देखे हैं टाइप 1 या साथियों, तो आप एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि बेसिक सारी चीज़ें वहाँ क्लियर हो गई कि मूलधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है और साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। अगर नहीं देखें आप लोग तो ज़रूर जाकर देख लीजिए। और कहाँ से देखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया सभी का इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप लोग साथियों क्या करेंगे, प्लेलिस्ट पे देखेंगे। और प्लेलिस्ट पे साथी नहीं मिलती है क्लास, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे, तो आप लोगों को एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा और
जो परिचय वाली क्लास हुई है टाइप 1 के साथी, वो लोग आप लोगों को वही साथियों पहली सवाल का यानी पहली क्लास का आप लोगों का लिंक मिल जाएगा, आप लोग उससे देख लीजिएगा। और टेलीग्राम का चैनल कर दे दें साथियों, उससे आप लोग क्या करिएगा, जुड़ जाइएगा। जुड़ने से क्या फ़ायदा है, हम लोग कहेंगे भैया जुड़ने से फ़ायदा यही है, जो हम लोग क्लास कर रहे हैं उसका आप लोगों को PDF मिल जाएगा। ठीक है साथियों, बस आज के लिए हम लोग क्या करेंगे, इतना ही। ठीक है साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोगों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई आप लोगों की क्वेरी हो तो क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखिएगा। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।